ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज कैसे समाधि से जागृत होते हैं, जरा चमत्कारिक कथा सुनो। अमृत की बूंदें कहाँ कहाँ बरसती है, अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। भगवान दत्तात्रेय हैं। दे दो विश्व को संदेश, कलयुग उनकी मुट्ठी में है। कलिकाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां भी पाखंड होता है वहां पर साईनाथ मुट्ठी ढीली कर देते हैं और वो कलिकाल अपना दृश्य दिखा देता है और लोगों की मौतें होती है। शिरडी की पंचकोशी में कभी प्राण नहीं निकलेंगे, ये मेरा वचन है। मैंने साईनाथ महाराज को बहुत नजदीक से पाया और वो प्रेम के भूखे हैं। जिनके हृदय में दया, प्रेम, लीनता, उपकार और अद्वैतवाद है, उदार भाव है, परोपकारिता है, ये मेरे साईनाथ महाराज की उपासना के सप्त बिंदु है। जो लाचारों की मदद करता है उन पर वो बहुत कृपा करते हैं। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। साईनाथ महाराज समाधि से कैसे प्रकट होते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। बड़ी अद्भुत लीला। मैं अपने पिताजी को, जब मैं नौकरी कर रहा था, पिताजी को देखने गया। 86 वर्षीय पिताजी, अर्थराइटिस से की बीमारी थी उनको और उन्होंने सैया पकड़ ली थी। मृत्यु सन्निकट होते हुए भी प्राण नहीं निकल रहे थे। घर वालों ने बहुत उपाय करे कि भगवान अब इनको अपने साथ ले लो, अपने चरणों में इनकी जिंदगी ले लो, क्योंकि आजीवन मेरे पिता ने दूसरे के घर नौकरी करके, दूसरे घर की चाकरी करके, किराया भाड़ा से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। हमेशा उदार भाव। जिनके मुख में सदा राम का नाम रहता था। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसा सिखाते थे। बड़ी अद्भुत लीला है। और जब उनका अंतिम समय आया तो अर्थराइटिस का शिकार बन गए, क्योंकि अर्थराइटिस की जो बीमारी थी उनको पैतृक बीमारी थी और वो 6 महीने तक सैया पे पड़े रहे, प्राण नहीं निकल रहे थे। हमने बात करके आए, हमारे पिताजी से बोला कि कैसे हो भैया, कब प्राण निकलेंगे? मैंने कहा निकलेंगे, जब तक आयु हो जब तक तो जीना ही पड़ेगा। जीवन में अगर आए हैं तो जीना पड़ेगा और जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। हमने उनको प्रणाम करके वापिस आ गए। छिंदवाड़ा में हम रहते थे। विवेकानंद कॉलोनी में शिरडी साईं मंदिर है जो कलेक्टर बंगले के पीछे। मैं हमेशा वहां जाता था। एक दिन मैं सेज आरती कर रहा था और सेज आरती के उपरांत मंदिर बंद होने लगा। मेरे भाई का फोन आता, बड़े भाई का, गांव से, पिताजी के लिए कुछ करो, हम सारे उपाय कर रहे हैं, इनके प्राण नहीं निकल रहे। मेरे आंख में अश्रु भर जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, गला मेरा रुन जाता है, मैं बिलखने लगता हूँ, मैं सिसकने लगता हूँ। मंदिर बंद हो रहा है। मैंने मन में ठान लिया, संकल्प कर लिया, आज मेरे पिताजी का प्राण निकलना चाहिए। उनके प्राणों को अपने चरणों में ले लो। मंदिर बंद हो गया और जो शटर है, चैनल डोर जो है, उससे बाबा की मुझे मूर्ति दिखाई दे रही थी। प्रांगण था। मंदिर बंद होने के बाद मैं उस चैनल को पकड़ के बैठ गया और साईं चरित्र के, मैं साईं चरित्र लेके ही जाता था मंदिर। साईं, और मैं विशेषकर गुरुवार की पूर्व रात्रि और गुरुवार के दिन में साईं चरित्र लेके जाता था। मैं चैनल गेट के पास बैठ गया, सभी लोग चले गए और मैंने 3 बार त्रिवार साईं जीवनी के
महासमाधि का भाग 1, महासमाधि भाग 2, अध्याय 41, 42, 43। इनकी 3 बार पुनरावृत्ति की। कई बार मेरे अश्रुधारा प्रवाहित हुई और जब 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आ गया, तब मैंने चैनल डोर को पकड़ लिया और ऐसे सर टिका दिया। उसके बाद मेरे कान में बोलते हैं मेरे पिताजी, उनकी आवाज़ आती, मैं कष्ट से मुक्त हुआ और एक तेज रोशनी आती। मैं समझ जाता हूँ साईनाथ महाराज की अब लीला हो गई। वो मेरे पिताजी को वैकुंठ ले जाना चाह रहे हैं। ठीक 5 मिनट बाद मेरे घर से फोन जाता, बड़े भाई पिताजी स्वर्गवासी हो गए। गुरुवार का दिन था, ब्रह्म मुहूर्त था, वर्ष 2006, मई का महीना था, 21 मई की तारीख थी और 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनके प्राण निकल जाते। मैं घर जाता हूँ। मैं साईनाथ महाराज को समझ गया कि प्राण उनके हाथ में, विश्व उनकी मुट्ठी में है। संदेश दे दो आप लोग विश्व को कि कलिकाल की बागडोर, कलिकाल की बागडोर, कलयुग के प्राणाधार भगवान दत्तात्रेय और भगवान दत्तात्रेय ही साईनाथ महाराज। उनके सिवाय इस कलिकाल में कोई पार नहीं लगे। जहाँ भी पाखंड होता है वो कलिकाल उनकी मुट्ठी से छूट जाता है और वहाँ पर फिर अनिष्टकारी घटनाएं घटती है। बड़ी अद्भुत लीला। हम बैठ जाते हैं। देखिए साईनाथ महाराज समाधि से कैसे प्रकट होते। लोग बोलते हैं तुम्हें ही क्यों सपने में दिखाई देते। मेरा जो चैनल है साईं सपने ज्ञान अपने आध्यात्मिक सत्संग, बस 1984 से मैं साईनाथ से जुड़ा हूँ और 2006 में उनका अनुग्रह हुआ और ये 2006 की बात है, मई 21 की बात है। और साईनाथ महाराज जो है मेरे पिताजी जो 86 वर्षीय थे, जो 6 महीने से सैया पर लेटे थे, अनेकों धार्मिक ग्रंथ पढ़े गए, भागवत की गई, सब कुछ किया गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने साईनाथ महाराज की महासमाधि भाग 1, महासमाधि भाग 2, 41, 42, 43 अध्याय की 3 बार पुनरावृत्ति की। मैं थक गया और थकने के बाद उसी चैनल गेट को पकड़कर ऐसा सर रख दिया मैं, और सर रखने के बाद मेरे कान में आवाज़ आती है मैं कष्ट से मुक्त हुआ मेरे पिताजी, और एक तेज रोशनी आती है उस प्रांगण में। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की। मैं घर जाता हूँ, अंत्येष्टि क्रिया करता हूँ। ये अमृत की पहली बूंद जो साईनाथ महाराज का प्रकटीकरण हुआ। और इसके बाद जब मैं घर जाता हूँ तो सब रुदन करते, कोई छाती पीट के रोता, कोई चिल्लाता। मैंने बोला चिल्लाने की जरूरत नहीं। साईनाथ महाराज के चरणों में उनकी जिंदगी गई। प्रसन्नता से उत्सव मनाकर साईनाथ के भजन के साथ मेरे पिताजी की अंत्येष्टि करो। बड़े अद्भुत लीला। जैसे साईनाथ महाराज की पालकी निकलती है वैसे मेरे सब पिताजी की मृत्यु सैया मरघट तक जाती है और मेरा अश्रुपात होता रहता है। मैं साईनाथ के चमत्कार को जान जाता हूँ कि इनकी कृपा हो गई। विवेकानंद कॉलोनी, जिला छिंदवाड़ा, शिरडी साईं मंदिर, वहाँ पर साईनाथ महाराज ने मेरे कान में बोला अपने पिताजी की आवाज़ में, मैं कष्ट से मुक्त हुआ। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। हमने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद उनकी जो अस्थियां को जो विसर्जित है, जो श्राद्ध करना पड़ता है 13 दिन के पहले, वो इलाहाबाद में जाकर किया। मेरा मुंडन हुआ, सबका मुंडन हुआ, सारे संस्कार ठीक ठाक हुए, दान पुण्य हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। प्राणियों को भी हम रास्ते से खिलाते गए, फकीरों को दान करते गए उनकी याद में। और सब लीला मेरे पिताजी की थी, जो एक मजदूर आदमी थे जिन्होंने 3 बच्चों को पाला और तीनों को शिक्षक बनाया। मैं भी प्रिंसिपल बन के रिटायर हुआ हूँ, राजपत्रित अधिकारी रहा हूँ और अपनी जगह पे नौकरी करता था। वहीं मेरे को फ़ोन आया, मैं रात भर मंदिर में जगा, वहीं पर मेरे को
साक्षात्कार हुआ साईनाथ का। साईनाथ महाराज ने स्वयं कान में बोले, क्षण भर के लिए मेरी निद्रा लगी थी, और कान में बोले कि मैं कष्ट से मुक्त हुआ। कितनी वो ध्वनि मेरे कान में आज भी घूमती। अद्भुत लीला। घर पहुंच गए, अंत्येष्टि हो गई, इलाहाबाद चले गए, मुंडन हो गया, सबको संस्कार हो गया। उसके बाद जब हम इलाहाबाद से लौट रहे थे तो मुझे एक फरमान मिला जिला प्रशासन को, आपको डेपुटेशन पद से निलंबित किया जाता है। मैंने सोचा कि साईनाथ महाराज की कोई लीला है। मैं राजपत्रित अधिकारी, हाई स्कूल हेडमास्टर, और उसके बाद मुझे डेपुटेशन पर भेजा गया था। उस डेपुटेशन के पद पर मुझे निलंबित क्यों होना पड़ा, जरा उसको सुन लीजिए, प्रेम पूर्वक सुन लीजिए। मेरे अंदर 3 सयाने रहते, एक रहता धर्म, दूसरा रहता है कला, और तीसरा विज्ञान, और इन तीनों में बड़ा सामंजस्य। मैं बड़े प्रेम पूर्वक अपनी नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैं साईनाथ महाराज का भक्त हूँ। साईनाथ महाराज की लीला नौकरी के संबंध में, अपने मालिक के संबंध में, अपने मालिक की वफादारी के संबंध में मुझे पूरी जानकारी थी, और मैं बहुत शांति से नौकरी करता था। लेकिन जो राजनीति है, जो राजनीति रूपी सुंदरी है, वो मेरे पैर छूने लगी। मुझे पनाह दो, मुझे जगह दो, 4 चांद लगा दूंगी तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मैंने उसे जगह नहीं दी। मेरे राजनीति को जगह नहीं देने के कारण मेरे सब विरोधी हो गए। रोज पत्राचार होने लगा, ऐसा पत्राचार होने लगा, समाचार पत्रों में छपने लगा, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अमका हूँ, मैं ढेका हूँ। इसके बाद कलेक्टर महोदय ने, जो मेरे अधिकारी हैं, जिनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, और जो सच्चे आदमी थे, उन्हें मजबूरी बस मुझे निलंबित करना पड़ा। और जब मैं निलंबित हो गया, देखो मेरा मुंडन हुआ। मुंडन होने के बाद मैं अपने पिताजी के जब श्राद्ध करके इलाहाबाद से जब लौट रहा था, ये संदेश मुझे मिला। मैं साईनाथ महाराज के पास रोदन करने लगा, कलेक्टर बंगले के पीछे साईनाथ महाराज, उनका नाम था अरुण पांडे। मैंने बोला कि उनके हृदय को करुणा से भर दो, उनकी कोई गलती नहीं है। ये राजनीति जो सुंदरी है, जो धर्म में प्रवेश कर देती, कला विज्ञान, जो 3 सयाने हैं, जो मेरे हृदय में विराजमान है, जो हरिशंकर परचाई से मुझे मिले, मैं जिसे पढ़ाता हूँ हिंदी के पाठ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे हृदय में विराजमान थे। लेकिन ये राजनीति उस डेपुटेशन की पोस्ट के साथ मेरे पास, मेरे चरणों में गिर गई, और मुझे कहने लगी कि मुझे पनाह दो। मैंने पनाह नहीं दिया, रुदन करने लगी, नहीं दिया पनाह। लेकिन वो रुष्ट हो गई। रुष्ट होने के बाद, राजनीति अगर रुष्ट हो गई तो फिर सब लोग नाराज हो जाते। जो अपने थे वो भी पराया होने लगे, वो भी कहने लगे कि सही में ये भ्रष्टाचारी है। लेकिन साईनाथ महाराज जानते हैं कि मैंने 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया। मेरे कर्मचारी जैसे ही डेपुटेशन में गए थे बहुत खुश हुए, लेकिन डेपुटेशन से हटा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो इस तरह की राजनीति करते हैं, और मुझे निलंबित उन्होंने करा दिया। अब मैं निलंबन से कैसे बहाल होता हूँ? कलेक्टर बंगला के पीछे साईनाथ महाराज का मंदिर था, श्री विवेकानंद कॉलोनी। मैं बोलता था कि इन अरुण जी को करुण बना दीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। मेरा कोई अपराध नहीं, ना मेरे अधिकारी का अपराध, मजबूरी बस इस राजनीति षड्यंत्र में उन्हें मुझे निलंबित करना पड़ा। मुझे बहाल करवा दीजिए, मेरी छोटी सी नौकरी है, मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, मेरा कल्याण कर दीजिए। निलंबन के 1 महीने बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सकरवाल जी, वो अब इस संसार में नहीं है, उनके पास कलेक्टर का फोन आता है कि उनसे कहिए कि वो मुझे छोटा सा एक निवेदन पत्र लिख दे कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बहाल किया जाए, मुझे बहाल करना है। मैं जानता हूँ कि मैंने किन परिस्थिति में सस्पेंड किया हूँ उन्हें। वो जब मुझे बताते, मैं उनसे मिलता रहता था, बैठता रहता था। भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, मैं कोई राजनीति नहीं करता था, लेकिन सत्संग उनके साथ जरूर होता। वो साईनाथ के सच्चे प्रेमी थे।
और उनसे मेरा वार्तालाप होता रहता था, मैं जाता था उनके पास। मैंने उनको बताया था कि ऐसी घटना घटित हो गई, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, क्या हाई स्कूल हेड मास्टर को सस्पेंड कर दिया। लड़ना है तो कोई मंत्री से लड़ लो, नाराज होना है तो कोई मंत्री से नाराज हो जाओ, कोई बड़े अधिकारी से नाराज हो, उनको क्यों परेशान कर रहा है। वो साईनाथ महाराज के सच्चे सेवक है। उन्होंने फ़ोन किया था, तब कलेक्टर साहब ने उनको फ़ोन किया था कि मैं उनको बहाल करना चाहता हूँ, उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे एक चुटका लिखा दे, एक चिट्ठी लिखा दो कि मुझे बहाल कर दो। मैं विवेकानंद कॉलोनी साईनाथ महाराज के पास जाता हूँ, अश्रुपात होता है। धन्य है तुम्हारी करुणा, धन्य है तुम्हारी महाममता। वहीं मैं पत्र लिखता हूँ कलेक्टर महोदय, और वो मुझे बहाल कर देते। लेकिन राजनीति जो सुंदरी जो मेरे जीवन में प्रवेश कर दी थी, उनने एक और षड्यंत्र किए, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊँ। अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज की, प्रकट होते हैं वो। उन्होंने मेरे ऊपर विभागीय जांच संधारित कर दी, और उस विभागीय जांच के लिए भी मैंने जब आवेदन किया, और साईनाथ महाराज ने मुझे जो स्वप्न दिया, उस स्वप्न के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए सबको ओम साई राम कहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अगर बाबा को समाधि से प्रकट करना है तो रुदन करना पड़ेगा, मन में प्रेम रखना पड़ेगा, उदार भाव रखना पड़ेगा, सहानुभूति रखना पड़ेगा, दया प्रेम और लीनता होना चाहिए, अद्वैत रहना चाहिए। मैं और तू का भेदभाव नष्ट कर दो, आपके ऊपर साईनाथ महाराज की कृपा होगी। विश्व उनकी मुट्ठी में, कलिकाल उनकी मुट्ठी में। जहाँ भी अनर्थ होता है उनकी मुट्ठी से निकलकर कनिकाल वहाँ अनिष्टकारी घटना घटता है। लेकिन मेरे साईनाथ की पंचकोशी में कोई अनिष्टकारी घटना नहीं घटेगी। आपके बच्चों का कल्याण होगा। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा उसका कल्याण सुनिश्चित है। मैं धन कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए ये कथाएं नहीं बनाता। सन 1984 साईनाथ महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, और वर्ष 2024 से मुझे साईनाथ महाराज ने स्वप्न दिया कि तुम लोगों का कल्याण करो, मेरी लीलाओं का बखान करो। मुझे कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता। वीडियो बना के मैं डालने लगा, किसी भी तरह से मेरे बच्चे ने मुझे सिखा दिया, चैनल बना दिया, डालने लगा। अब उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बोलो साईनाथ महाराज की जय।